नमस्कार दोस्तों। बहुत लोग आजकल म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के संक्रमण में आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको खाली उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ब्लैक फंगस क्या है, कैसे वर्क, क्यों फैलता है, क्या सिम्टम्स है उसकी क्या असर होती है बॉडी पे, साथ ही साथ उसकी ट्रीटमेंट्स क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस आए लोगों में और इसको सीरियसली ले लोग। वीडियो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपको मैं बताऊँगा वो है क्या है म्यूकोरमाइकोसिस, या फिर म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, ब्लैक फंगस क्या है। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, वो तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो इसमें जो फंगस है ये क्या करता है कि आपकी बॉडी में एंटर हो जाने के बाद ये कुछ एरियाज़ में अफेक्ट करता है। तो कभी कभी इसको अगर हम नज़रअंदाज करें तो ये बाद में जाके बहुत ही अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। म्यूकोरमाइकोसिस की थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगा। सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था ज़ाइगोमाइकोसिस नाम से, और ये डिस्कवर कब हुआ था? 2004 में। सबसे पहला जो केस था ज़ाइगोमाइकोसिस का वो इंसान में दिखा गया था इंडोनेशिया में 2004 में, जब इंडियन ओशन में अर्थक्वेक और सुनामी आया था। तो ये अर्थक्वेक और सुनामी की वजह से लोगों में ये संक्रमण फैलना सबसे पहले चालू हुआ था 2004 में इंडोनेशिया में, ठीक है। और 2011 में, तो 2004 में तो ठीक हो गया था, लेकिन 2011 में टॉर्नेडो में इसके बहुत केसेस आए थे, ठीक है। टॉर्नेडो में इसके बहुत केसेस आए थे, मतलब ये आउटब्रेक हो गया था। ज़ाइगोमाइकोसिस जो है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, जैसा ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो बहुत ही अच्छे खासे माइक्रोस्कोप से लिया गया है, इसीलिए आपको ये बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। ये जो है ये आपकी इम्यूनिटी पे फैलता है। इम्यूनिटी में अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको ज़्यादा चांसेस है ये फैलने में। तो म्यूकोरमाइकोसिस वैसे तो फंगस है। फंगस की जो बात करें तो फंगस जो ये म्यूकोरमाइकोसिस है वो ज़ाइगोमाइकोसिस फाइलम से है, मतलब इसकी ये जो पाया जाता है वो ब्रेड मोल्ड फंगाई किंगडम का है। मतलब ब्रेड मोल्ड फंगाई नाम का एक जो फंगस का ग्रुप है उसके किंगडम का ये ज़ाइगोमाइकोसिस है। और ये जो ज़ाइगोमाइकोसिस के बारे में जो डेटा है, ये जो ब्रेड मोल्ड फंगस वाला, ये अभी मॉडर्न फंगस टेबल आप कहीं पे भी देखोगे नेट पे, उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मॉडर्न फंगस टेबल में अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है पर इतनी भी नहीं हुई कि हम कह सके कि ये क्यों फैलता है, क्या है ये, ठीक है। तो इसके लिए हिस्ट्री तो ये है कि 2004 में फैलना चालू हुआ, 2011 में एक और बार उसकी वेव्स आई। और ये जो फंगस है ये कहाँ रहती है, तो इसका जवाब है वेट ऑब्जेक्ट्स पे। वेट ऑब्जेक्ट में हम लोग गिनते हैं सॉइल, फिर सड़े हुए वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये दो मोस्टली ये जो फंगस है ये यहाँ ग्रो होती है वेट सरफेस पे, और इंसान की बॉडी में अंदर का जो भाग होता है वो भी वेट होता है, इसके लिए ये वहाँ पे भी ग्रो करता है और इंसान की बॉडी को खाता है। ये है इसका सिंपल प्रिंसिपल म्यूकोरमाइकोसिस का। अब इसके आगे मैं आपके सिम्टम्स बताना चाहूँगा। अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस होता है, वैसे तो नहीं होगा किसी को, लेकिन अगर आपके करीबी में या दूर पार में कहीं भी या किसी इंसान को अगर होता है तो उसके इन्फेक्शन क्या है, तो कफिंग हो रहा होगा, उसको फीवर आ रहा होगा, हेडेक हो रहा होगा, नेज़ल कंजेक्शन हो रहा होगा या साइनस पेन। तो सबसे मेन जो प्रोमिनेंट है जिससे हम पता कर सके कि म्यूकोरमाइकोसिस है या नहीं, तो वो है हेडेक। अगर इंसान को 2 दिन से ज़्यादा हेडेक रहता है
2 दिन से ज़्यादा अगर हेडेक रह रहा है, हेडेक इन द सेंस आपका पूरा सिर दुखेगा, फुल आगे से लेके पीछे तक पूरा सिर दुख रहा है अगर आपका, तो उसको 2 दिन अगर ये सलंग रह रहा है तो आपको अपना चेकअप करवाने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपको फीवर भी है और कफिंग भी आपको है तो फिर तो आपको डॉक्टर से चेकअप करवा ही लेना चाहिए 2 दिन के अंदर, अभी के समय में, नॉट फॉर फ्यूचर। साथ ही साथ अगर आपको साइनस पेन या नाक के अंदर के जो पार्ट होता है उसमें दुख रहा है अगर, तो आपको अर्ली साइंस होती है ये म्यूकोरमाइकोसिस की। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में ये सब सिम्टम्स है तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस है ही, लेकिन चेकअप करवाने में कोई गलत बात नहीं है। तो चेकअप करवा लेना और सेफ़ रहना, वही हमारा मेन मोटो होना चाहिए, ठीक है। और अर्ली सिम्टम्स तो वो थे जो ये आगे हमने डिस्कस किए। अगर हेडेक के साथ अगर आपकी स्किन टिश्यू या फिर चेहरे पे काले दाग दिखने लगे 2 दिन के बाद, तो फिर आपका म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, उसके सिम्टम्स या फिर उसका परसेंटेज ज़्यादा है। ब्लिस्टर्स होना, फीवर्स होना, आंखें लाल रहना, स्वेलिंग होना आँखों के आसपास, अल्सर यानी कि पेट में दुखावा होना, ये सब जो है वो उसके सिम्टम्स हैं। सो आपको अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स लगता है तो आपको चेकअप करवा लेना चाहिए। कुछ अलग सिम्टम्स देखें तो नेज़ल ब्लॉकेज, फिर नाक बंद हो जाएगी, हेडेक होगा, आई में आँख दुखेगी। हाँ, आँख दुखना भी एक मेन सिम्टम है म्यूकोरमाइकोसिस का। तो अगर आप सपोज़ करो कि आप अगर रोज़ ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन से जुड़े हो तो आपकी आँख तो दुखती ही होगी, लेकिन अगर आप 1-2 दिन ऑनलाइन क्लासेस या ये सब में स्ट्रेन ना दे, फिर भी अगर आपकी आँख दुखती है तो आपको अपना चेकअप करवा लेना ज़रूरी है, ठीक है। फिर नाक में से खून बहना, फिर आँखों के आसपास स्वेलिंग होना, धुंधला दिखना और अपनी आंखें बंद ना कर पाना, अपनी आंखें खोल ना पाना, ये सब जो फंक्शन है ये होते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के अर्ली सिम्टम्स। सो जैसे ही अर्ली सिम्टम्स हो आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। चबा नहीं पा रहे अगर आप, तो वो भी आपका एक ये म्यूकोरमाइकोसिस का सिम्टम्स हो सकता है। और फेशियल नमनेस, आपके मुंह में मतलब फेस पे नमनेस आना, यानी कि मतलब फील ना होना अगर स्किन के ऊपर, तो वो भी आपके सिम्टम हो सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से फैल सकता है, मेन कॉजेज़ है इसके लिए पाइल्स ऑफ कंपोस्ट, लीव्स, सॉइल और रॉटिंग सड़ने वाला वुड। ये जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस वो मोस्टली सर्दी के बाद जब गर्मी का मौसम चालू होता है तब फैलना चालू होता है, क्योंकि उस समय हवा में जो पोर्स होते हैं, जो प्लांट्स के जो फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट का, वो हवा में बहुत ज़्यादा होते हैं इस समय, आफ्टर द एंड ऑफ विंटर। सो तब आपकी नेज़ल कैविटी यानी कि नाक से ये आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। सो इसका एक उपाय तो है कि आप मास्क पहने, ठीक है। तो मास्क उसका एक अच्छा उपाय है। और ये अगर आपको कोई चोट लगी है, कट है अगर स्किन पे, और अगर ये म्यूकोरमाइकोसिस की फंगस हवा में प्रेजेंट है वेट एयर में, तो ये आपकी स्किन के द्वारा भी आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है। सो अपनी जो भी चोट लगी है उसको ढक के रखे और मास्क पहने, तो वो आपके अंदर जाने के चांसेस कम कर देता है, ठीक है। अगर आपको इन सब में से कोई भी बीमारी हो तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप प्रिकॉशन रखोगे तो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको बर्न्स हो चुके हैं यानी कि आप जल चुके हैं, कट्स और स्क्रैप्स है आपकी बॉडी में, कैंसर है, अगर आपको HIV एड्स है, या फिर आपको अभी कोई सर्जरी हुई है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, या फिर आपकी कोई भी अभी सर्जरी है, तो आपको चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए आपको प्रिकॉशन रखने हैं।
ठीक है, तो ये अफेक्ट कहाँ करता है, तो वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व्स का काम करना बंद कर सकता है ये आपके दिमाग में जाके। आँखों को खोलना बंद करना वो कम कर सकता है, उस पर अफेक्ट कर सकता है। फेस पे, आपकी स्किन पे अफेक्ट करेगा ये। लंग्स पे अफेक्ट करता है, लंग्स में एक बार जाने के बाद आपको सांस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये उस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। साइनसिस में, नाक में भी आपको अफेक्ट करता है। आपको पता कैसे करना है, तो पता करने के लिए आगे जो भी मैंने आपको बताए सिम्टम्स, वो अगर आप में सब अगर है तो आपको डॉक्टर के पास जाके स्कैन करवाना है, जो भी डॉक्टर बोले। डॉक्टर मोस्टली इसमें HRCT करते हैं, यानी कि लंग्स का एक टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ आपकी नेज़ल कैविटी का एक टेस्ट होता है, वो करते हैं। तो आपको वो करवाना है डायग्नोस करने के लिए। डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाके डायग्नोस करना है, खुद डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या क्या करना है, हाँ, ENT डॉक्टर के पास जा सकते हैं आप, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि आँख के डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, और जो डॉक्टर ट्रीटमेंट बोले वो ही ट्रीटमेंट आपको करना है। आपके पास डायबिटीज़ मेजर करने की मशीन होनी चाहिए, जिससे आप रोज़ अपनी डायबिटीज़ मेजर कर सके। और अगर आपको कोई दूसरी मेडिसिन्स है तो आपको अपने डॉक्टर के पास कंसर्न उठा के उनसे बात करनी है कि अगर मैं ये मेडिसिन लूँगा इस टाइम में तो चलेगा या नहीं। हार्ट का डिसीज़ है तो फिर, या फिर हार्ट की आप गोली या फिर दवाई ले रहे हैं, तो उसके लिए भी पहले डॉक्टर से पूछे कि मेरे को म्यूकोरमाइकोसिस जैसे सिम्टम्स है, तो मैं ये दवा का क्या करूं। अपने आप कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, खुद डॉक्टर मत बनो। जो लोग पढ़ के डॉक्टर बने हैं उनकी इज्जत करो, उनके पास जाओ। CT स्कैन और MRI, दिमाग के लिए MRI करते हैं और CT स्कैन भी करा जाता है लंग्स और दिमाग के लिए। सो ये दोनों आपको करवा लेने हैं अगर आप में ज़्यादा ही सिम्टम्स दिख रहे हैं तो। अब इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे किया जाए। प्रिवेंशन मैंने डिस्कस करा कि मास्क पहनना है, और जो भी वाउंड्स या फिर आपको कुछ कट हो तो उसको ढक के रखना है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है इंट्रावेनस एंटी फंगल मेडिकेशन या फिर ड्रग्स के द्वारा। ठीक है, तो पहले आपको इंट्रावेनस एंटी फंगल ड्रग्स दिए जाएंगे। वो ड्रग्स आपकी बॉडी में जो भी फंगस है उसको मारने का ट्राई करेंगे या उसको इनएक्टिव करने का ट्राई करेंगे। अगर वो सक्सेसफुली इनएक्टिव होता है तो सर्जरी द्वारा आपकी स्किन में से या आपकी इंटरनल ऑर्गन्स में से उसको काट कर बाहर निकाला जा सकता है। सो ये है उसका ट्रीटमेंट। और ये ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, यस इधर ये लिखा है, सर्जिकल डेब्रीमेंट इन्वॉल्व्स कटिंग अवे ऑल इन्फेक्टेड टिश्यू, मतलब वो इन्फेक्टेड टिश्यू को सर्जरी द्वारा काट के बाहर निकाल लिया जाएगा। ठीक है, जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो 3 ड्रग जो मोस्टली अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस है तो यूज़ करने के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, वो हो गए। पहले अगर आप डॉक्टर के पास है तो वो आपको एम्फोटेरिसिन B नाम का ये ड्रग्स देगा, जो डायरेक्ट आपके इंट्रावेनस यानी कि वेन्स में लगेगा डायरेक्टली इंजेक्शन द्वारा। और दूसरे जो 2 ड्रग्स है वो उनकी दवाई भी आती है, तो वो दवाई भी आपको मेडिकेशन रहता है 1 महीने से 2 महीने तक का। तो उन 2 के नाम है पोसाकोनेज़ोल और इसावुकोनेज़ोल। ठीक है, ये 2 ड्रग्स जो है ये आपको प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। मैंने यहाँ पे जो लिखे हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी ड्रग चालू मत करना, ये खाली इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा गया है। पहले आपको डॉक्टर को ही कंसर्न करना है। ओके, सो ये था इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। सो एक ही आशा करूँगा, अगर आपने ये वीडियो देखा है अंत तक तो घर पर रहे, अपने आसपास के लोगों को सेफ़ रखेंगे, आप खुद भी सेफ़ रहेंगे। बाकी सिचुएशन वर्स हो सकती है अगर हम थोड़ी सी भी ढिलाई करें तो प्लीज़ स्टे सेफ। आफ्टर ऑल ह्यूमैनिटी विल विन एट लास्ट। ये कहकर मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना केमिकल इंजीनियर को। धन्यवाद।